आखिर हम लोग आ गए हैं चित्रकूट धाम। बंदर हैं देख के। बंदर नहीं है। आगे आगे मेरा बेटा जा रहा है। रात के 12 बजे पहुँचे हैं, जा रहे हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं रुकेंगे और सुबह भगवान के दर्शन करेंगे। तो हम लोग रामघाट आ पहुँचे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और अंधेरे ही आए थे ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो और हम लोग यहाँ स्नान कर सकें। तो हम लोगों ने 4 बजे सुबह उठ के स्नान किया मंदाकिनी नदी में और स्नान करने के बाद हम लोगों ने जल दिया। बाकी स्नान की तो वीडियो में नहीं दिखा सकती। और जल अर्पण मंदाकिनी नदी में करने के बाद पूरा मंदिर घूमा। देखिए रामघाट में चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। पढ़ लो आप भी मेरे साथ। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ऐसी मान्यता रामघाट पर श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के दर्शन प्राप्त किए थे। आप लोग भी मेरे संग देखिए। तुलसीदास जी के दर्शन तो करने ही हैं हम लोगों को, तो चलते हैं तुलसीदास जी के दर्शन करने। कहाँ से तुलसीदास जी आपको देखें जरा, पता नहीं चल रहा है। ये हैं तुलसीदास, ये तुलसीदास जी बैठे। जरा तुलसीदास जी रुकना, मैं ऊपर। जय हो तुलसीदास। ये बैठे हैं तुलसीदास। मेरे माध्यम से आप लोग भी देखियो। ये देखो इनकी बहुत बड़ी सी एक मूर्ति बनी है और यहाँ से सीधा राम फिसल भी गया। यहाँ से सीधा मंदाकिनी दिख रही है, पावन पवित्र मंदाकिनी नदी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी। हम लोगों ने नहा लिया है। बहुत सुंदर नदी है और बहुत अच्छा फीलिंग महसूस अच्छी हो रही है। तो एक बार अगर आप आए हो तो अच्छी बात, नहीं आ पाए तो एक बार चित्रकूट ज़रूर आइए और सुबह सुबह ज़रूर नहाइए, क्योंकि ना ही भीड़ ना शोर शराबा, आराम से आप स्नान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मूर्ति है। यहाँ पे शिवलिंग है इनका, भोले बाबा का ये शिवलिंग है। सब लोग यहाँ नहा के जल जरूर चढ़ाते हैं, ऐसी यहाँ मान्यता है। और वहाँ भगवान भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय हो भोले बाबा की। नहाने के बाद, भोले बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग को और भी जगह जाना था, तो वहाँ चले गए। फिर सोचा शाम के लौट के आएंगे, फिर दर्शन करेंगे। तो फिर शाम के हम लोग फिर उसी घाट पे आए हैं, राम घाट पर। तो अब आप देखिए रोशनी भी हो गई है और काफ़ी लोग हो गए हैं। लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और नाव देखो कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं, सजी हैं। जिसको नाव में जाना जाए, यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है पावन चित्रकूट। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम लोगों किसी ने बताया कि यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर ऊपर है, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही देखने योग्य है। वहाँ मनोकामना पूरी होती है। तो जैसे ही पता चला तो हम लोग तुरंत चल दिए। शायद हम लोगों का लौटना भी इसीलिए तय था कि दर्शन हम लोगों के अधूरे थे। अगर चले जाते कानपुर तो शायद ना मिलते, इसीलिए हम लोग आ गए। हमने कि शायद इसीलिए लौट भी आए हैं। देखते हैं भोले बाबा कहाँ विराजमान हैं, जो जिसके बारे में मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप यहाँ आए हो तो वहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग चले, काफ़ी ऊंची सीढ़ी थी। जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ सीढ़ी चढ़ चढ़ के पैर इतने थक गए थे, लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान के दर्शन करे बिना तो नहीं लौट सकते हैं। वहीं खड़े हैं और दर्शन ना करेंगे ना तो बाद में प्रायश्चित होगा कि वह तो इतनी दूर गए और मैंने दर्शन भी नहीं कर पाए। तो कई छोटे छोटे से भगवान बने थे, कहीं नंदी बैल बने थे। तो हम आपके मेरे माध्यम से मैं आपको भी दिखा रही हूँ, मेरे संग देखते चलिए। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। भगवान के छोटे छोटे शिवलिंग बने थे, वहाँ के दर्शन करते जा रहे थे।
और यहाँ देखिए जो भक्तगण हैं, कुछ लोग अपने किताब वगैरह पढ़ रहे हैं। ये गेट था जो अंदर भोले बाबा जो बैठे थे उनका इस तरफ पड़ता। मुझे पता नहीं था कि ये लोग गेट के पास आके क्यों पैर छू रहे हैं, तो गेट बंद है, इसकी क्या मान्यता है। लेकिन जब सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी कर लिए कि देखते हैं होगा कुछ भी। इन लोगों की आस्था है तो ज़रूर अंदर। ये उनका तांडव का पूरा लिखा हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा तो आपको भी कैप्चर कर लिया कि आप लोग भी मेरे माध्यम से पढ़ लीजिए। फिर हम लोग अंदर गए हैं तो अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी लग रही थी कि हम भोले बाबा के दरबार पहुंचने वाले हैं। देखते हैं क्या है जो इतना मुझसे कहा गया है। तो साथ में छोटे से बजरंग बली की भी बनी थी, तो मैंने उनका भी सीन है। जय हो बजरंग बली, सब पे कृपा बनाए रखना। और इसके बाद मैं गई अंदर भोले बाबा जहाँ पे थे, सभी लोग जा रहे थे। एक कमरा जिसका मैंने गेट बाहर से दिखाया था, मैंने देखा चलो देखते हैं, सब लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा ऐसा जो मुझे देखना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो देख के रह गई कि वास्तव में बहुत ही अच्छी सी भगवान का ये रहा शिवलिंग। अब आप देखिए, देखने में ही इतना बड़ा सीन था कि पूरा चांदी के वर्क से मढ़ा हुआ। और उनको सफाई का टाइम हो गया था शायद। ये देखिए बहुत ही अच्छे से उनका पूरा उनका वो बना था, दरबार सा बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग जल दे रहे थे, मैंने भी जल दिया क्योंकि वो लोग कह रहे थे जल्दी करो, पट बंद करने का टाइम है। तो हम लोगों ने जल्दी से दर्शन करके बाहर निकले कि यहाँ भी शिवलिंग था, यहाँ के भी दर्शन किए। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। ये जो शंकर भगवान हम लोगों के छूट रहे थे, दर्शन नहीं मिल रहे थे, वो मुझे दर्शन मिल गए। शायद राम घाट लौट के आने का यही मेरा मकसद था, जो मुझे बार बार कह रहा था चलो एक बार राम घाट और चलें। हम लोग अंधेरे में गए थे, थोड़ा उजेले में जाके देखेंगे, क्योंकि स्नान तो 4 बजे किए थे। बाकी चित्रकूट घूमने के बाद फिर से आए थे राम घाट के, को चलो चलते हैं एक बार और। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दोबारा मेरी बुद्धि कर दी और मैं चित्रकूट धाम में फिर से आई और शंकर भगवान के मैंने भरपूर दर्शन किए, अच्छी फीलिंग लाई। भोले बाबा सबकी कृपा बनाए रखना, सबको सब मनोकामना पूरी करना। जो मेरे माध्यम से जुड़े, जो मुझे देख रहे हो मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो, सब पे कृपा बना कर। बजरंग बली की जय। तो गाइस हम लोग ऊपर से भोले बाबा के दर्शन करके आ गए थे और बहुत सीढ़ियाँ थी, चढ़े, थकान तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब इतने दूर आए हैं तो सब कर लो दर्शन। लेकिन फिर पछताने के लिए रह जाता है, लोग वहाँ तक गए, हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए। तो मैंने जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ के मैं दर्शन करा रही हूँ, साथ में आप लोग भी मेरे माध्यम से बने रहिए। चलो आगे भी कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे घाट के पास हम लोग थोड़ी देर बैठे। यहाँ देखिए देश के तो थे, विदेश के भी लोग आ रहे थे। तो कितनी पावन स्थल है, जो दूर दूर देशों में भी कितना प्रचलित है कि लोग आ रहे हैं। और विदेशी लोग भी थे कि हम लोगों के उसमें आते हैं और दर्शन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया फीलिंग लगती है कि चलो लोग धर्म के प्रति इतना जुड़े हैं, लोगों को इतनी आस्था है, अच्छा लग रहा था। और जैसे ही शाम हुई यहाँ पे पता चला आरती हो रही, तो हम लोग थोड़ी दूर गए थे चाय पानी करने, और किसी ने बताया आरती यहाँ बहुत अच्छी होती, तो फिर हम लोग तुरंत आए। तो आरती यहाँ हो रही थी, तो हम लोगों ने उसके माध्यम से आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, गंगा जी की आरती हो रही है। और देखिए सारी इतनी नाव थी, सब लोग वहीं रुक के, और जिसमें जितने भी पब्लिक बैठे थे सब रुक के आरती देख रहे थे भगवान की। और वहाँ जो थे वो लोग आरती कर रहे थे, उनके अपने जो जेंट्स लोग होते हैं, जो अपना उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है आरती की, तो विभिन्न प्रकार की उनकी आरतियाँ थी। तो जितना मुझे लगा कि मैं देख रही हूँ, आपको भी कवर करके दिखा रही हूँ, तो बहुत सुंदर, जितना आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लगता कहीं चित्रकूट के पास में ही कहीं मेरा घर होता तो मैं रोज़ शाम के आरती देखने ज़रूर आती। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, आप लोग देखिए। और आपको मैं अपने दिखा रही हूँ, रात का सीन भी बहुत अच्छा था। जितनी नाव थी उन सब में पानी, लाइट जल रही थी और भगवान के जयकारे लग रहे थे, अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने भी वहाँ पे दिया जलाए हैं
और भगवान की आरती में भी शामिल हुए हैं। नौका विहार नहीं की, क्योंकि जहाँ हम कानपुर में रहते हैं यहाँ मैंने 2-3 बार नौका विहार कर ली थी, तो ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था। हमने कहा कि चलो जितना ही वो कर पाएँ, जितना देख पाएँ उतना ठीक है। और सर्दी का समय था, सर्दी तो लग ही रही थी। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मंदाकिनी घाट पे हम लोगों ने नहा लिया है राम घाट पे, और हम लोग तैयार होके अब निकल रहे हैं, चाय आय पियेंगे। देखिए मेरे संग मेरा परिवार है, और चाय पीने के बाद फिर जाएंगे कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने, और वहाँ के भी चक्कर लगाएंगे। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, आगे के ब्लॉग में हम कामतानाथ का दिखाएंगे। तो आज मंदाकिनी का देखा मैंने, मंदाकिनी नदी पूरी दिखाई है आपको। और देखिए यहाँ सभी लोग नहा रहे हैं, और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भोले भोले बाबा की जय। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मंदाकिनी घाट पे हम लोगों ने नहा लिया है राम घाट पे, और हम लोग तैयार होके अब निकल रहे हैं, चाय आय पियेंगे। देखिए मेरे संग मेरा परिवार है, और चाय पीने के बाद फिर जाएंगे कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने, और वहाँ के भी चक्कर लगाएंगे। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, आगे के ब्लॉग में हम कामतानाथ का दिखाएंगे। तो आज मंदाकिनी का देखा मैंने, मंदाकिनी नदी पूरी दिखाई है आपको। और देखिए यहाँ सभी लोग नहा रहे हैं, और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भोले भोले बाबा की जय।